जैसा कि आपको पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी मैंने एक वीडियो बनाया भी था, उसमें सारी चीज़ें बताई थी कि भाई इस डेट से जो है ऑनलाइन स्टार्ट होगा और इस डेट तक होगा। 21 से 35 उम्र सीमा है। सीए के लिए जो है 18 से 35 है। अब देखिए सिलेबस और पैटर्न का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एस्पिरेंट के अंदर बना हुआ है, तो उसके बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिए और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे लगातार क्विज वगैरह चलते रहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के लिए। और डीपीएस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में डीपीएस की सारी जानकारी हमने दे दी है। देखिए जो अब आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें आपके 3 स्टेज होंगे, और ऐसा नहीं कि रिव्यू ऑफिसर या एआरओ के लिए या सीए के लिए कोई छूट है। तीनों के लिए 3 स्टेज एग्ज़ाम आपका होगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि भाई जो आपका स्टेज 1 होगा ना, इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे जैसे पहले आते थे, और 200 नंबर के होंगे। 3 घंटे का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, और नो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स, मतलब कोई मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स नहीं कि इतने ले आए तो ठीक है आप मेंस के लिए पहुंच जाएंगे। अब जो आपके फर्स्ट स्टेज होगा, जिसके पहले नंबर जुड़ते थे, जिसके ऊपर सिलेक्शन होता था, वो अब सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, क्वालिफाइंग है। इसमें आपको पता ही वही सब सिलेबस रहने वाला है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सब कुछ वही आएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसके नंबर भी नहीं जुड़ेंगे फर्स्ट स्टेज के। जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपके सेकंड और थर्ड स्टेज के आधार पे होगा। यहाँ आप देख सकते हैं 7 टाइम्स आपका बुलाया जाएगा मेंस के लिए। जब आप जो है प्री एग्ज़ाम देंगे और उसमें अच्छे नंबर लेकर आते हैं, तो 7 गुना अभ्यर्थी मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। 7 times of the candidate against the total number of vacancies in each category for the each post. You are RO and computer assistant on the basis of marks obtained in the stage 1 examination in order of merit shall be called to appear in stage 2 and stage 3 exam. और स्टेज 3 में देखिए क्या होगा। इंग्लिश का पेपर होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखना पड़ेगा आपको। 150 नंबर का पेपर होना है। 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और इन 2 घंटों में आपको क्या क्या करना है। 200 जो है वर्ड में सबसे पहले 30 नंबर के लिए आपको एक एस्से लिखना पड़ेगा। 150 नंबर का होगा इंग्लिश का, इतना मान के चलिए। तो 30 नंबर का एस्से आएगा, एस्से राइटिंग करनी पड़ेगी। और उसके बाद में 30 नंबर का ही आपका प्रिसाइज राइटिंग आएगा, तो ये भी 30 नंबर का होगा। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, मतलब कोई इंग्लिश में पैराग्राफ दे दिया उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है, 25 नंबर का ये होगा। ट्रांसलेशन फ्रॉम जो है हिंदी टू इंग्लिश, मतलब हिंदी में कोई पैराग्राफ दे देंगे उसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना पड़ेगा आपको, और 25 नंबर का ये भी है। इसके अलावा सेक्शन डी आपका कॉम्प्रिहेंशन इन इंग्लिश 40 नंबर का ये होगा। स्टेज 3 आपका वही होगा जो टाइपिंग में होता था पहले, वही 50 नंबर की टाइपिंग होगी। 20 मिनट का समय मिलेगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और लेकिन ये मान के चलिए 25 नंबर आपको लाने पड़ेंगे 50 नंबर में। 500 वर्ड दिए जाएंगे और 20 मिनट की टाइमिंग होगी। 25 WPM आपकी स्पीड होनी चाहिए। स्टेज 2 और स्टेज 3 जो होगा ना एक साथ होगा, मतलब ऐसा नहीं कि इंग्लिश का इससे राइटिंग करवाएंगे उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा 1 महीने का, ये नहीं। मतलब 20 मिनट की टाइमिंग होगी। इससे राइटिंग वगैरह करवा लेंगे। 150 नंबर का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश का, उसके बाद में आपको समय दिया जाएगा 20 मिनट का। उसके बाद में टाइपिंग करवा ली जाएगी। तो एक हिसाब से 3 स्टेज हैं, लेकिन 2 बार में ही आपकी परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी। मतलब एक बार आपका ये प्रीलिम्स एग्जाम होगा और एक बार मेंस होगा। जैसे आपका पहले होता था कि 2 स्टेज होते थे लेकिन एक ही दिन में परीक्षा होती थी, तो यहाँ 3 स्टेज हैं और 2 दिन में परीक्षा होगी। फर्स्ट स्टेज जो होगा उसके बाद 1-2 महीने का समय मिलेगा मेंस के लिए। उसके बाद मेंस में ये दोनों होंगे, स्टेज 2 स्टेज 3। अब यहाँ देख सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर एआरओ एंड कंप्यूटर असिस्टेंट फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट shall be prepared on the basis of aggregate of marks procured by the candidate in stage 2 examination and stage 3। मतलब स्टेज 2 और 3 का जो होगा 200 नंबर, उसी के आधार पे फाइनल सिलेक्शन होगा। फर्स्ट स्टेज अब सिर्फ क्वालिफाइंग है, इतना अपने दिमाग में बैठा लीजिए। लेकिन अगर मेंस तक पहुंचना है तो भाई फर्स्ट स्टेज की तैयारी है अभी आपको करनी है। अभी आप ये मत सोचिए कि इंग्लिश में क्या होगा, टाइपिंग में क्या होगा। उसके लिए आपको 1.5-2 महीने का समय तो मिलना है भाई। अगस्त में होगा, अक्टूबर तक इसका मेंस होगा, उससे पहले मेंस नहीं होना है। और अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी सही है तो आप कर ले जाएंगे, इतना मान के चलिए।
क्या आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है? इंग्लिश अगर पढ़ना आता है तो इंग्लिश आप निकाल लेंगे, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना है। मतलब ये 200 क्वेश्चन 200 नंबर जो है ना, यही सब कुछ डिसाइड करेंगे। ये भले क्वालिफाइंग है लेकिन फाइनल तक पहुंचाने का काम यही करेंगे। तो इसलिए अभी सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करिए। टेलीग्राम पे लगातार क्विज वगैरह चलते रहते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और डीपीएस ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको फर्स्ट स्टेज निकालना है। कम समय में ज़्यादा तैयारी करके आप इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में सिलेक्शन ले पाएँ, इसके लिए हमने डीपीएस प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। डीपीएस का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस सेट प्रोग्राम। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? टोटल आपको 100 मिनी टेस्ट मिलेंगे, जिसके जरिए से आप हर एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, यूपी जीके, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में आते हैं उनके आपको मिनी टेस्ट मिलेंगे। और मिनी टेस्ट के जरिए से आप हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से और उनकी व्याख्या के माध्यम से कवर कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको 80 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिसमें आपको 20 मिक्स प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 20 इंग्लिश के मिलेंगे, 20 मैथ रीजनिंग के, 20 कंप्यूटर प्लस हिंदी के। साथ में आपको 1 साल का करंट अफेयर मिलेगा, जिसमें आपको लगभग 1000 क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। इसके साथ ही आपको डेली 20 क्विज मिलेंगे और साथ में हर एक मिनी टेस्ट के आप क्विज बोर्ड भी दे पाएंगे। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के आपको वीडियो लेक्चर भी मिलने वाले हैं। इसके साथ ही आपको 100 RWT भी मिलने वाले हैं। और टोटल जो इसका चार्ज रखा गया है 599 रुपीज़ रखा गया है, लेकिन 33% डिस्काउंट के बाद में आप इसे मात्र 399 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे DPS फॉर SC RO लिख करके व्हाट्सएप मैसेज करें।